सर, उम्मीद बिहारवासी कर रहे हैं कि कई बहाली जो है एक साथ निकलेंगी। सबसे पहले 70वीं की लेकर हम चर्चा करें, कितनी सीटें आ रही हैं? अभी तक 1900 से अधिक वैकेंसी हमको प्राप्त हो चुकी है। एक दो विभाग से वैकेंसी आनी बाकी है। सो करीब करीब 2000 वैकेंसी की घोषणा इस बार हो सकती है। मतलब उससे आगे भी बढ़ सकती है क्या? ये जो वर्तमान में 1917 जो किया है उससे नंबर बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। बीच में जो भी विभाग की वैकेंसी मिलेगी उसको ऐड करेंगे विज्ञापन में। वो उसको ऐड करके फिर ही एग्जाम लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। वेबसाइट पर विज्ञापन कब से दिख जाएगा? ये सोमवार तक हम लोग पब्लिश कर देंगे। आयोग अंदाज लगा रहा है कि करीब 6-7 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जी। परीक्षा का पैटर्न क्या है? क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में या फिर पुराने पैटर्न हो? परीक्षा का पैटर्न पिछले परीक्षाओं के बार जैसा ही रहेगा, लेकिन परीक्षा का जो संचालन है, जो कंडक्ट है, उसके लिए आयोग ने बड़े सारे चेंजेस की। वही सुधारों में और कुछ इम्प्रूवमेंट को जोड़ के ये 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा का संचालन किया जाएगा। सेट कैसा रहेगा, जो प्रश्न पत्र का सेट है? प्रीलिम में जैसे बताया मैंने 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में 150 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जैसे बताया गया है 4 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मतलब सेट और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा तो नहीं? प्रीलिम की जहां तक एग्जाम है, आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट ये स्पष्ट कर दिया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने की आशा में आयोग शायद इसको एक से अधिक दिनों में ये एग्जाम करा सकेगा। साथ ही साथ एक से अधिक प्रश्न पत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। और देखिए, TRE 3 की एग्जाम में टोटल करीब 87,000 से ज्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है, उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है, वहां पर जिलों से भी सभी सूचनाएं इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बताना ठीक नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है। तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे? कितने दिन के बाद देंगे मोटा मोटी? करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है। और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है, तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सवाल है, उनके सर्टिफिकेट को तो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही जांच करा लेते हैं। उसमें खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की जांच शामिल है। अन्य एग्जाम में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जिम्मा आयोग जनरली नहीं लेता है, वो विभाग के स्तर पर कराया जाता है, अनलेस कि हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया है और विभाग ने उसके लिए अनुरोध किया है। अगर पुरानी एग्जाम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आयोग उसकी सर्टिफिकेट की जांच करेगा, उसके सर्टिफिकेट की आयोग जांच करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के जांच का काम एक बहुत बृहद काम है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खास तौर से शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 में है, तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करे, वही करेगा। आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेन प्राप्त होती है। उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी?
ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सीमा सकते। शिक्षा विभाग। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी। आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांच उपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो हम उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना दो मुश्किल। महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या जो रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी। वो जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम लेकिन निर्णय फिर ले भी जो पाएंगे। रिक्तियां बचेंगी तो क्या होगी, कुछ तो सवाल होगा। नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे इस सकता पर है। क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कोई सूचना प्राप्त कोई नहीं है। वार्तालाप नहीं हुई आयोग से या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लग रहा है। वो आई थिंक विभाग ही बता पाएगा और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई 4